देवी की शक्तियों का भंड की दैत्य सेना के साथ युद्ध। श्री दत्तात्रेय जी कहती, हे परशुराम, अनंतर त्रिपुरा देवी भंडासुर के वध के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा प्रार्थित हुई शक्तियों की सेना के साथ बाहर निकली। भगवती न पर्वों वाले ऊर्ध्व भूमिकाओं के आकृति की समता वाले भली प्रकार अलंकृत सज्जित चक्रराज के समान आकार के रथ में युद्ध के उपकरणों की साथ सज्जा से सज्जित होकर अवैध कवच को पहने अत्यंत विभीषण रूपधारी हुई नाना शस्त्रों और अस्त्रों के समूह से युक्त क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाली भगवती ऊंची भूमि पर विराजमान थी। पास में ही धनुर्वेद हाथ जोड़े हुए मूर्तिमान रूप में स्थित था और सारे शस्त्र और अस्त्र भी मूर्ति रूप धारण किए खड़े थे एवं नीचे नीचे क्रम पूर्वक सभी आवरण शक्तियां विचित्र कवच धारण कर शस्त्रों तथा अस्त्रों से पूर्ण सज्जित खड़ी थी। युद्ध की कामना वाले गुरवाद भी एक साथ सन्नद्ध हो उपस्थित थे। उसके दक्षिण भाग में 7 पर्व युक्त विराजित रथ में युद्ध के कार्य में पूर्ण रूप से 7 सज्जाओं से तैयार अपने परकर सहित मंत्रिणी देवी स्थित थी। वह शुकादि श्यामला देवी वर्ग से सेवित हो युद्धार्थ बाहर निकल आई। दिव्य पान करने से हर्षपूरित मस्ती से रक्तिम 2 नेत्र कमल वाली उसी प्रकार की असंख्य कोटि की मातंग कन्या नामक देवी गण से घिरी हुई वह स्थित थी। गान वाद्यों तथा नृत्य नर्तन कार्यों उपहास पूर्ण एवं चातुर्य पूर्ण सुंदर वाक्यों से भी हास्य मिश्रित क्रीड़ा पूर्ण हाव भावों द्वारा मंत्रिणी भगवती को संतुष्ट करती थी। वह भी मंत्रणा कार्य में सुदक्षिणा मंत्रिणी उस दिव्य स्वरूपा लालता राज्ञी के मन के अनुकूल मंत्रों में नियत रूप से स्थित थी। विशेष रूप से गीत वाद्य परिहासमय वचन और हास्य विलास की क्रीड़ाओं को संपन्न करने को उत्सुक थी। अनंतर उसके वाम पार्श्व में दंड साम्राज्ञी शुकर मुख वाली त्रि चक्र जो 5 पर्वों वाला है उसमें सबके ऊपर स्थित थी। वह अनेक जम्मनी आदि स्वकीय शक्तियों के साथ अनुसेवित थी। क्रोध की प्रत्यक्ष मूर्ति अधिक क्रूरतर आकृति धारण की हुई, फिर भी क्षमा मांगने पर कार्य के प्रति अत्यंत प्रिय स्वरूप वाली, अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को दंड देने वाली विराजमान थी। अपने दोनों पार्श्वों में महामहिष और महासिंह अपने वाहनों को सज्जित रखे हल लांगल मूसल प्रमुख शस्त्रों से युक्त शोभा धारण की हुई थी। वह कोटि संख्यक बटुकगण और योगिनी गण से सेवित थे एवं श्री ललिता के द्वारा आज्ञा देने योग्य कुमारी बाला त्रिपुर सुंदरी लघु चक्र नामक रथ में आसीन है। अपने आवरण की महाशक्ति गणों से वह चारों ओर से घिरी हुई है। उसके दक्षिण पार्श्व में संपदधि श्री सुभराजित है जो अत्यंत भीषण 3 प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों से स्थित रण कोलाहल के आख्यान वर्धन करने में हस्तिराज जो विंध्य पर्वत के विशाल शिखर के समान बहुत ऊंचा है तथा प्रकृति से ही मत्त है, उस पर महाअंकुश लिए विराजमान है। उसके पीछे कोटियों के कोटि को भी अतिक्रमण करने वाले विंध्य पर्वत के मलय पर्वत के और प्राग ज्योतिष प्रदेश के मत्त गजराज हैं जो युद्ध कार्य के लिए भली प्रकार अनुशासन प्राप्त हैं, युद्ध गति के पूर्ण ज्ञाता हैं तथा 60 वर्षों के वय वाले यौन दशापन्न है। संपदि श्री को चारों ओर घेर कर रखने वाली सुंदर शक्तियां जो अस्त्र शस्त्रों के चलाने में पूर्ण प्रावीण्य रखती हैं और युद्ध कला में कुशल हैं, ऐसी देवियां जब उन पर आरोहण होती तब वे बड़े वेग से चलते। उसी के वाम भाग में भगवती अश्वारूढ़ा महेश्वरी है जो खूब महोन्नत गंधर्व जाति समेत पन्न वायु के वेग वाले अपराजित नामक श्रेष्ठ अश्व पर आसीन है। यह
उच्चैश्रवा अश्व को भी मात करने वाले सभी लक्षणों से युक्त है। इसकी शुक्ति, अर्धशुक्ति, मणियों तथा देव, स्वस्तिक और पद्म तथा गंडक आदि शुभ लक्षण वाले चिन्हों से युक्त होने से सुंदरता में असीम है, जो स्वर्ण समान कांति से युक्त है। बहुत सूक्ष्म ध्यान देखकर भी इसके खुर कहाँ पड़ते हैं उसे अश्व शास्त्री नहीं जान सकते हैं। ये स्वामी के मन के बात को ताड़ने वाला और वैरी के आगमन पर रक्षात्मक और प्रति आक्रमणात्मक चालें कैसे चली जाती हैं, इनकी विधि को पूर्ण रूप से जानने वाला है। उस अश्वारूढ़ा के पीछे पीछे अनगिनत सिंधु प्रदेश के आरद, पर्वतीय, बलख तथा बखारा देश के अत्यंत तेज गति वाले घोड़े, जिनमें स्वर्ण, श्वेत, पीत वर्ण वाला, गुलाबी रंग का, भूरा, हरे रंग का, चितकबरा, बैंगनी, काले तथा लाल रंगों के नाना विचित्रता वाले सुंदर संपूर्ण अंगों के सुगठन वाले, घने गिरीवा के वालों से शोभित, विशेष चित्र विचित्र चालों की गति के लिए शिक्षित, नृत्य के ज्ञाता, युद्ध वाद्यों की लय पर चलने वाली, विचित्र शस्त्र धारण करने वाली, शक्तियों द्वारा अधिष्ठित सेना के आगे ऐसे उछल कर कूदते हैं मानो समुद्र की तरंगें चारों ओर लहरा रही हों। ऐसे वे अश्व अपने टापों से पृथ्वी को धारण करते हुए आगे निकले। घोड़ों की टापों से चच्चर शब्द का स्वर निकलता है। उसी के साथ उनके हिनहिनाट के शब्द समूहों के साथ हाथियों की चिंगाड़ भी, शक्तियों के युद्ध के समय के वीरों का गर्व स्फोटन करने वाले, अति प्रचंड शब्द करने वाले, सिंह नादों से जय जयकार, भेरी के नाद, युद्ध वाद्य, मृंड, मृदंग और झांझ के सम्मिलित शब्दों के साथ गौमुख, वाद्य यंत्र, नौबत, निशान, मंजीरा तथा बड़े ढोल की ध्वनि से मिला श्री चक्र राज के रथ की नेमीगण समूहों, चक्र परिधि से उत्पन्न महाशब्द संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करता हुआ सा प्रकट हुआ।